हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेर और इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एसएससी बैंकिंग और सभी एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली जो है मैं करंट अफेयर सीरीज़ लेके आता हूं। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको वहाँ पे पूछ सकते हो और आपको जो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी इस चैनल पे। तो मयूर मोगरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम में जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में आदि कवि सरला दास, तो इनकी जो है 600 जो बर्थ एनिवर्सरी है उसका इवेंट सेलिब्रेट किया गया। ये एक बहुत ही जाने माने पोएट थे और आपको बताना है कि किस लिटरेचर से जो है ये लिखते थे। तो बेसिकली ये किस लिटरेचर के जो है स्कॉलर थे। तो हिंदी, ओडिया, कन्नड़ और तेलुगु। तो ये ओडिया जो लिटरेचर है उसके ये बहुत ही वेल नोन जो है पोएट रहे हैं। और महाभारत बेसिकली जो एक पोयम है तो बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। वो महाभारत नहीं, वो अलग है। और एक जो है इन्होंने भी लिखी हुई है और बहुत ही जो है रिनाउंड जो है ये पोएट हैं और ये ओडिया लिटरेचर में, ओडिया लैंग्वेज में ये लिखते हैं। ओडिया लैंग्वेज है उड़ीसा की। वैसे 6 जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, अगर आपको पता होगा तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। वो कौन कौन सी, जैसे उड़िया है, ठीक है, फिर कन्नड़ा है, मलयालम है, फिर उसके बाद तेलुगु है, तमिल है और लास्ट में संस्कृत है। अब कंफ्यूज मत होना, उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में, फिर उसके बाद कन्नड़ा बोली जाती है कर्नाटका में, मलयालम बोली जाती है केरला में और तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। वहीं पर तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और संस्कृत जो है वो कोई नहीं बोलता और बेसिकली संस्कृत जो है बेसिकली जो पंडित लोग होते हैं जब मंत्र पढ़ते हैं तभी वो बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, 600 जो बर्थ एनिवर्सरी है ये आदि कवि सरला जो दास है उनकी ये मनाई गई। और ये बेसिकली कहाँ से थे, तो ये उड़ीसा से थे। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और सीएम है नवीन पटनायक। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक जो नीली मरनी, तो ये जो है बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है। इस बुक का ये टाइटल था और नीली मरनी माय मदर माय हीरो वॉज रिटर्न। तो ये इसको जो है किसने लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है जो लोकसभा सांसद हैं डॉक्टर अच्युता समंता, तो इन्होंने जो है लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक। स्मृति ईरानी जो है ये हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है और अर्जुन मुंडा जो है हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे अर्जुन मुंडा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खुंटी विच इज इन झारखंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी जो वॉर कॉलेज है उसने अपनी 50वीं एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की है। तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आर्मी वॉर कॉलेज जो है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो इंदौर है और प्लेस की मैं बात करूँ तो वो है मऊ। मऊ को जो है डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन जो है बेसिकली अंबेडकर का जो बर्थ है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जो बर्थ है वो मऊ में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 14 अप्रैल को जो है इनका बर्थ होता है, बेसिकली बर्थडे इनका 14 अप्रैल को होता है। और इसी दिन जो है जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, उसने ये कहा है कि हम जो है अपने पूरे ऑफिस जो है बंद यहाँ पे रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है और मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। इसको पहले जो है इसका पुराना नाम 1971 में इसको बनाया गया था और इसका नाम था कॉलेज ऑफ कॉम्बैट। फिर इसको 2003 में जो है रीनेम कर दिया गया। फिर इसका नाम रखा गया आर्मी वॉर कॉलेज। इसका मोटो है युद्धाय कृत निश्चय। सो बेसिकली इंग्लिश में इसका मतलब होता है एंटर इनटू बैटल विद रिजॉल्व। तो ये आपको ध्यान रखना है। आजकल मोटो भी जो है पूछ लिया जाता है और इसको 1971 में जो है फॉर्म किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम PMEGP के तहत कौन सा कमीशन है जिसने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया है कि परफॉर्मेंस जो जॉब क्रिएशन में है उसकी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है? तो यह है KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जिसके हमारे जो चेयरमैन कौन है? तो KVIC के चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खादी जो है बेसिकली यहाँ पे शूज़ भी जो है प्रोवाइड करता है, खादी के शूज़ भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने खादी के शूज़ भी जो है बनने लगे हैं। MSME की बात करूँ तो MSME जो है मीडियम
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसके हमारे मिनिस्टर हैं एमएसएमई के कौन, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जो हैं इसके बेसिकली नितिन गडकरी जो है इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है। तो ये कितने किलोमीटर जो है इन्होंने किया हुआ है 2020-21 में। तो एक ही साल में, सिंगल ईयर में 2020-21 में इनने सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है। तो ये कितने किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है 6015 रूट किलोमीटर। तो 6015 किलोमीटर का जो है इन्होंने जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो किया हुआ है। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है कौन, विनय कुमार यादव। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल, सो रिमेंबर दिस। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट ट्रेन की, तो पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां चालू हुई थी, तो दिल्ली से लखनऊ। पहली प्राइवेट जो ट्रेन है जैसे हम तेजस एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, तो ये हमको जो है दिल्ली से लखनऊ में शुरू हुई थी। और इनका जो चैटबॉट है, रेलवे का जो चैटबॉट है, अगर आप IRCTC का जो है पोर्टल खोलोगे, जिसे इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन कहा जाता है, और जब आप इसकी वेबसाइट खोलोगे तो आपको साइड में ये विंडो जब खुलेगी ऐसी, तो आपको यहाँ पे साइड में एक चैटबॉट दिखेगा। इसका नाम क्या है, तो ये है आस्क दिशा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जो हमारे नितिन गडकरी जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। यहाँ पे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है माइलस्टोन अचीव किया गया है कि पर डे 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें पर डे हाईवे जो है कितना यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये जो है एक माइलस्टोन है, ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है नेशनल हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने। तो बेसिकली ये जो पर डे जितनी हमारी रोड बन रही है तो वो है 37 किलोमीटर। तो 37 किलोमीटर जो है रोड यहाँ पे पर डे बनाई जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे रेलवे और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है यहाँ के मिनिस्टर हैं और बेसिकली इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये एमएसएमई के भी मिनिस्टर हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन से देश जो एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है शांतिर अग्रोसेना। तो शांतिर अग्रोसेना 2021 में होगी, ये बांग्लादेश में इसको जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो इनमें कौन कौन से देश जो है पार्ट लेंगे, तो ये आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो भारत रहेगा, भूटान भी रहेगा, श्रीलंका भी रहेगा और बांग्लादेश भी रहेगा। तो ये चारों देश जो है यहाँ पे पार्ट लेंगे। भारत की जो डोगरा रेजिमेंट है वो यहाँ पे पार्ट लेंगे, डोगरा रेजिमेंट जो है वो यहाँ पे जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। भूटानी कैपिटल है थिम्पू, श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धने पुरीकोट्टे, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और जिनकी पार्टी है अवामी लीग। तो अवामी लीग जो है इनकी पार्टी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं तो फादर एंड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो फादर हैं किसके, शेख हसीना के। तो अभी जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनके जो फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, वो हैं फादर एंड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। इसके अलावा जो इनकी पार्टी है अवामी लीग, उनके भी जो फाउंडर है वो है शेख मुजीबुर रहमान। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 50th जो इंडिपेंडेंस ईयर है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। तो आज़ादी का जो 50वां वर्ष है वो बांग्लादेश ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अनाउंस की है स्कॉलरशिप। तो कितने डिसेंडेंट्स जो हैं इनको यहाँ पे दी जाएगी, जो लिबरेशन वॉर फाइटर्स है बांग्लादेश के, और एक योजना के तहत ये दी जा रही। तो उस स्कीम का नाम है मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम। अब इसी तरीके का एक इसी नाम का, उसका नाम था शौहजोधा। तो शौहजोधा जो है यहाँ पे एक प्लाज्मा सेंटर भी जो है पहले शुरू किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये जो है 1000 बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तो बेसिकली 1000 बच्चों को जो है यहाँ पे अनाउंस की गई है, और 1000 बच्चों को जो है यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। और बेसिकली इसमें जो है जो हायर सेकेंडरी हैं उनको जो है यहाँ पे 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको बेसिकली जो है 50,000 यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। तो ये जो है स्कीम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे करंट अफेयर, तो ये थे 3 अप्रैल करंट अफेयर्स। मैं आपको बहुत जल्द जो है 4 अप्रैल करंट अफेयर्स में मिलूंगा। तो ये था इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।